हाँ भैया, कैसे हो सब लोग? ठीक ठाक हो? आई होप आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरे कंटेंट में मैं आपको कोशिश पूरी करता हूँ कि डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स की अपडेट्स आपके लिए लेके आऊँ। कंसेप्चुअल चीज़ें जो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट से रिलेटेड है उनको आसान उर्दू हिंदी ज़बान में आपको समझाने सिखाने की कोशिश करूँ। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग ज़्यादा बेहतर है या फिर क्रिप्टो इन्वेस्टिंग ज़्यादा बेहतर है। तो इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको 3 मेजर डिफरेंसेस इन दोनों इन्वेस्टिंग एसेट क्लासेस के बारे में बताऊंगा और इन तीन मेजर प्राइमरी डिफरेंसेस को जानने के बाद अपना फैसला आपने खुद करना है। हो सकता है बाज़ लोग कहें कि वो क्रिप्टो मार्केट इन्वेस्टिंग उनको ज़्यादा सूट करती है, बाज़ लोगों को स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग पे ज़्यादा अच्छी कन्विक्शन आए। एंड तक कंटेंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो और स्टॉक्स दोनों बड़े अच्छे इन्वेस्टिंग एवेन्यूज़ हैं और दोनों एवेन्यूज़ के अपने अपने फ़ायदे हैं। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। सबसे पहला डिफरेंस, स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड है, क्रिप्टो मार्केट अनरेगुलेटेड है। ये रेगुलेटेड नहीं है। स्टॉक मार्केट को कोई सेंट्रल अथॉरिटी रेगुलेट कर रही होती है, दैट्स वाई आपको दिक्कत नहीं होती। आप दुनिया में किसी भी मुल्क में रहते हो, आप लीगली प्रॉपर चैनल्स के थ्रू आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कर सकते हो। वेर एज क्रिप्टो मार्केट अनरेगुलेटेड है, इसको कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना कंट्रोल कर रही है ना इसको रेगुलेट कर रही है। सो दैट इस मार्केट में फ्रॉड और स्कैम्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर अपनी पूरी रिसर्च आपने नहीं की। तो ये एक प्राइमरी मेजर डिफरेंस है और इसके दोनों मार्केट्स के अंदर फ़ायदे और नुकसान है। स्टॉक मार्केट क्योंकि रेगुलेटेड है, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी को इसे रेगुलेट कर रही है, तो छोटे मुल्कों की खासतौर पे स्टॉक मार्केट इजीली मैनिपुलेट हो जाती है, बिग प्लेयर्स मैनिपुलेट कर लेते हैं उसको। वेर एज क्रिप्टो मार्केट्स क्योंकि अनरेगुलेटेड है तो इसकी मैनिपुलेशन कदरे मुश्किल होती है एज कंपेयर टू उन मार्केट्स के जो रेगुलेटेड। दूसरा प्राइमरी और बड़ा फर्क ये है कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी दे रही है जिसकी आम पब्लिक में डिमांड और रेलेवेंस है। वेर एज क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट्स हैं, यानी क्रिप्टो करेंसीज जो हैं, जिन कंपनीज ने क्रिप्टोस बनाई हैं, वो कंपनीज डिजिटल स्पेस में कोई प्रोडक्ट या सर्विस दे रही हैं जिनकी डिजिटल स्पेस में डिमांड या रेलेवेंस है। अब ये एक बहुत बड़ा फर्क है। मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि क्या इस वक्त अगर आप पूरी दुनिया में कोको कोला की ज़्यादा कंजम्पशन है, मैकडॉनल्ड्स के बर्गर्स की ज़्यादा कंजम्पशन है, या फिर डॉजकॉइन की ज़्यादा कंजम्पशन है, या इथेरियम की ज़्यादा कंजम्पशन है, यानी वो प्रोडक्ट ज़्यादा पब्लिक या ज़्यादा ऑडियंस मैकडॉनल्ड्स के पास है ना, कोको कोला के पास है, इंटेल के पास है। ये मैं इन कंपनीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि जिनकी कंपनीज इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो ज़्यादा कंजम्पशन डिमांड इनकी है रियल लाइफ में, रियल पीपल और लोगों में, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर। वेर एज क्रिप्टो करेंसीज उन कंपनीज की प्रोडक्ट है कि जो कंपनीज महज डिजिटल स्पेस में कोई ना कोई सर्विस प्रोडक्ट ऑफर कर रही हैं। तो ऑब्वियसली डिजिटल स्पेस और ऑनलाइन स्पेस की ऑडियंस फिजिकल स्पेस और फिजिकल वर्ल्ड की ऑडियंस की निस्बत काफ़ी कम होगी। ठीक हो गया? तो ये एक दूसरा बड़ा इसमें डिफरेंस है। तीसरा इंपॉर्टेंट और बड़ा डिफरेंस ये है कि, और ये चीज़ फिर प्रॉफिटेबिलिटी पे अफेक्ट करती है ना, कि मिसाल के तौर पे देखें, क्रिप्टो करेंसी भी एक शेयर की तरह है। शेयर क्या होता है स्टॉक मार्केट में? किसी कंपनी के जब आप शेयर खरीदते हो तो वो टोकन ऑफ ओनरशिप है ना। तो उस शेयर की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। कंपनी कब प्रॉफिटेबल होगी? जब जो प्रोडक्ट वो कंपनी बेच रही है वो ज़्यादा तादाद में प्रोडक्ट बिकेगा, यानी कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तब उस कंपनी का जो टोकन ऑफ ओनरशिप जो उसने आपको दिया एज एन इन्वेस्टर, जिसको शेयर कहते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है? इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी भी है। हाँ, कोई ना कोई कंपनी है जो ऑनलाइन स्पेस में कोई प्रोडक्ट सर्विस ऑफर कर रही है और क्रिप्टो करेंसी उस कंपनी के उस प्रोडक्ट की ट्रांजैक्शन के लिए एज अ करेंसी इस्तेमाल हो रहा है उसके इकोसिस्टम में, और एट द सेम टाइम वो क्रिप्टो करेंसी टोकन ऑफ ओनरशिप भी है। तो उस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू तभी बढ़ेगी ना कि जब वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अच्छा परफॉर्म करने का क्या मतलब है? कि जो प्रोडक्ट उस कंपनी में ऑनलाइन स्पेस में ऑफर किया, उस प्रोडक्ट की रेलेवेंस और डिमांड हो डिजिटल स्पेस के अंदर। ठीक है? तो अगर हम रेलेवेंस और डिमांड की बात कर रहे हैं तो जो कंज्यूमर है वो तो फिजिकल वर्ल्ड की में जो प्रोडक्ट कंपनीज दे रही हैं उसका ज्यादा है ना। ऑनलाइन स्पेस के अंदर जो कंज्यूमर है वो तो कम है एज कंपेयर टू वो कंज्यूमर जो कि कोको कोला पीता है, जो कि मैकडॉनल्ड्स इस्तेमाल करता है, जो कि फेसबुक इस्तेमाल करता है, जो कि इंटेल कंप्यूटर पीसीज इस्तेमाल करता है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज के प्रोडक्ट की जो ऑडियंस है वो क्रिप्टो करेंसी की ऑडियंस के निस्बत बहुत ज्यादा है। तीसरा मेजर डिफरेंस है वो ये कि क्रिप्टो करेंसीज की कोई इंटरेंसिक वैल्यू नहीं है। यानी क्रिप्टो करेंसीज अगर आपने खरीद के रखी हैं तो उसमें आपको मुनाफा और प्रॉफिट एक ही सूरत में होगा, यानी पैसे आप एक ही सूरत में बनाओगे कि जिस कीमत पे आपने क्रिप्टो खरीदी कोई दूसरा आपको उससे ज़्यादा कीमत दे दे।
वेयर एज स्टॉक मार्केट की जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो, एज एन इन्वेस्टर जाते हो, तो अगर वो कंपनीज प्रॉफिट और पैसा बनाती हैं तो एज एन इन्वेस्टर आपके साथ वो प्रॉफिट शेयर भी करती हैं डिविडेंड्स की मद में। डिविडेंड्स कहते हैं, यानी डिविडेंड स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एक पैसिव इनकम के लिए एक पोर्टफोलियो बना सकते हो स्टॉक मार्केट में। वेयर एज क्रिप्टो करेंसीज में ऐसा सीन नहीं है। बिटकॉइन अगर आपने लेट्स सपोज खरीद लिया है, नाउ द नेक्स्ट थिंग यू बी लुकिंग फॉर कि दूसरा बंदा आपको जिस कीमत पे आपने बिटकॉइन खरीदा है उससे ज्यादा कीमत अदा कर दे। ऑब्वियसली उसके फिर डिफरेंट वेरिएबल्स और फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से क्रिप्टो मार्केट अपसाइड के ऊपर जाती है। ये 3 प्राइमरी फैक्टर्स हैं और इन 3 फैक्टर्स के अंदर पहले वाले फैक्टर को छोड़ के एक स्टॉक रेगुलेटेड है, क्रिप्टो अनरेगुलेटेड है, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन के ना होने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी जो मार्केट की सप्लाई एंड डिमांड है वो कि सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर रही होती, वो एक आम पब्लिक और आवाम के हाथ में होती है। ये एक प्लस पॉइंट है इसका, ठीक है। वेयर एज नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें फिर फ्रॉड और स्कैम के चांसेस ज़्यादा है, और अगर हो जाता है आपके साथ तो चूंकि ये रेगुलेटेड नहीं है ज़्यादातर जगहों के ऊपर, दैट्स व्हाई आप कहीं किसी के पास जा नहीं सकते कि यार मेरे साथ ये क्रिप्टो मार्केट में फ्रॉड हो गया, ठीक है। दूसरे दोनों जो इसके फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ना होना क्रिप्टो का, ये कुछ कमा के नहीं आपको दे रहा है, मेरा स्टॉक मार्केट कमा के दे रहा है, और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज के प्रोडक्ट का ऑडियंस साइज ज्यादा है, ये भी स्टॉक मार्केट को फेवर ज्यादा कर रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद ये हरगिज बात नहीं है क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर बिल्कुल है, बिकॉज अगर हम क्रिप्टो करेंसी को या बिटकॉइन को एज एन मॉनेटरी सिस्टम कंसिडर करें, यानी हमारा जो ट्रेडिशनल मॉनेटरी सिस्टम है, ये जो करेंसी नोट्स आपके पास है, इसके अल्टरनेट एक इन इटसेल्फ एक मॉनेटरी सिस्टम कंसिडर करें जो कि ये है, तो फिर इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट इसलिए है कि इसकी परफॉर्मेंस क्रिप्टो करेंसी की डिपेंडेंट है हमारे ट्रेडिशनल मॉनेटरी सिस्टम की परफॉर्मेंस के ऊपर, जो कि बहुत पुअर है, जो कि अच्छा परफॉर्म करता ही नहीं। यानी पिछले आप 100 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें, हर 10-15 साल के बाद कोई ना कोई फाइनेंशियल क्राइसिस, कोई ना कोई मेल्टडाउन आपको देखने को मिलता है ना। तो एज एन अल्टरनेट अब क्रिप्टो करेंसी यानी क्रिप्टो या बिटकॉइन मॉनेटरी सिस्टम खड़ा हुआ है। तो जब भी हमारा ट्रेडिशनल मॉनेटरी सिस्टम मैसअप करेगा, ये मॉनेटरी सिस्टम अट्रैक्ट करेगा लोगों को, और लोगों की इन्वेस्टमेंट्स और पैसा इसके अंदर पार्क होगा, कि जिसकी वजह से एज अ सेफ हेवन भी ट्रीट किया जा रहा है, डिजिटल गोल्ड ट्रीट किया जा रहा है बिटकॉइन को, कि जिसकी वजह से इसकी वैल्यू बढ़ती है और इन्वेस्टर्स को फायदा होता है जो सस्ती कीमतों के ऊपर इसको खरीदते हैं। आई होप मैंने आज इस छोटी सी वीडियो में 3 मेजर डिफरेंसेस स्टॉक और क्रिप्टो का कंपैरिजन आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। कमेंट करके आपने मुझे बताना है कि आपके ख्याल में कौन सी इन्वेस्टिंग ज़्यादा बेहतर है, स्टॉक मार्केट या फिर क्रिप्टो। कंटेंट आपको यूजफुल लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़।